चिश्ती साहब, ईरान और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम तकरीबन 40 अरब डॉलर है। अमेरिका की ये स्ट्रेटजी ईरान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कितनी मौसर हो सकती है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया मेरीन, आपने इनवाइट किया। देखिए सिर्फ ये ट्रेड नहीं है, अमेरिका ने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है, मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक इतनी कामयाब मुझे नहीं लगती होगी। क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं या इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं वो जंग से पहले की जाती हैं। आपने प्रेशराइज करना होता है, आइसोलेट करना होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करने होते हैं, इंडस्ट्री को क्रिपल करना होता है, डिफेंस प्रोडक्शन को स्लो डाउन करना होता है। ये जंग से पहले की चीजें होती हैं। जब आप एक दफा मिलिट्री एक्शन कर लें और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हासिल कर सकें, उसके बाद आप सोचें कि अब इकोनॉमिक है, तो आपने ये मान लिया कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं थी। और अगर मिलिट्री ऑप्शन नहीं थी तो फिर ये 38 बिलियन डॉलर क्यों खर्चे और अपना स्टॉक पाइल ऑलमोस्ट 35-40% मिलिट्री के जो उनका हार्डवेयर और मिलिट्री मिसाइल्स और वेपन्स हैं वो क्यों कर लिया। वो तो जाहिर है मेरा मैंडेट नहीं है, वो उनके लोग पूछेंगे या उनकी कांग्रेस पूछेगी अमेरिका की। तो आई थिंक ये द अदर वे राउंड हुआ है कि अब आकर इकोनॉमिक सैंक्शन की जा रही है। अगर इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करते हैं तो वो भी इतनी वायबल इसलिए नहीं रहेगी कि जंग से शुरू होने से पहले अमेरिका ने बहुत ज्यादा एक एलिमेंट अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। कनाडा से नाराजगी मोल ली, जर्मनी, यूरोप, नेटो, डेनमार्क को ग्रीनलैंड के मौजू पर प्रेशराइज किया। तो ये सारा देखते हुए अब अगर आप इकोनॉमिक पाबंदियां करते हैं तो वो तभी फायदेमंद होंगी कि पूरा ग्लोब ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मुल्क जो है वो कारोबार बंद कर दे। तकरीबन 1.89 मिलियन बैरल रोजाना ईरान अभी भी तेल की सप्लाई चाइना को कर रहा है। दो बड़े बैंक जो हैं जो चाइना के हैं, सेंट्रल बैंक की मैंने एक आज न्यूज पढ़ी थी कि इस टाइम ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स दे स्टैंड एट 0। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात थी। जी मैं यही कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना के पास बड़ा लीवरेज अपना भी है। चाइना मिलिटरीली नहीं आएगा। जो दो बैंक्स चाइना के हैं वो बेसिकली युआन में वही डील करते रहे हैं, जो पेमेंट आती रही है उनमें जाती रही है। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह प्रेशर लेगा, बिकॉज चाइना के पास काउंटर प्रेशर करने को बहुत कुछ है। खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल का ऑलमोस्ट 90% प्रोसेस उनके पास होता है। इनके जो वेपन्स और मिसाइल स्टॉक पर डिप्लीट हुआ है वो तमाम का तमाम डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मिनरल पर। और अगर वहां ब्लॉकेड करता है तो अमेरिका की जो डेटरेंस है वो उतना अरसा कॉम्प्रोमाइज रहेगी। अभी भी अगर आप स्टडी कर लें तो जिनको वेपन्स हैं इनके, वो जो कंपनियां अब प्रॉमिस कर रही हैं जो स्टॉक पाइल डिप्लीट हुआ है वो 2029 से लेके 2031 से पहले वो स्टॉक पाइल मुकम्मल करने की कोई अश्योरेंस नहीं दे पा रहे। इसकी और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर उनका रॉ मटेरियल सप्लाई कंटिन्यू रहे और जंग खत्म होने के बाद दुनिया नॉर्मलाइज हो जाए तब जाकर ये स्टॉक पाइल मुकम्मल होगा। तो मेरा ख्याल है ये मोर ऑफ थ्रेट लगती है। अगर ये इसको मैनिफेस्ट करना भी चाहे तो उस तरह होगा नहीं आने वाले वक्तों में, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी जितनी रेजिलियंस पैदा कर ली है, एक तो वो अपनी जगह है। और एक आखिरी बात मैं इस पे जरूर कहता चलूं, देखिए जब भी इस तरह की सैंक्शन लगती हैं तो वो एक बैकफायर इसलिए करती हैं कि लोगों के अंदर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी ऐड हो जाता है। उसको अगर आप बाद में डिस्कस करना चाहती हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थॉट ईरान के अंदर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी और ज्यादा पैदा हो जाएगी कि एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन उनको किया जा रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब है लोग इफेक्ट होंगे, तो जाहिर है उन्हीं लोगों की तो हमदर्दी आप जंग से पहले हासिल करना चाह रहे थे। और खासतौर पर 28 फरवरी को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि लोग कब्जा कर लें हुकूमत पर, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ सैंक्शन बड़ा काउंटर मेजर है। हम इसको डिस्कस करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। चिश्ती साहब, जैसे कि आपने मेंशन किया था कि चाइना के पास इट ऑलवेज हैज द काउंटर मेजर रेयर अर्थ मिनरल्स वाला। अगर अमेरिका ज्यादा प्रेशराइज करता है चाइना को टू आइसोलेट ईरान, अगर हम चाइना को साइड पे रख दें, डू यू थिंक कोई और भी ऐसे कंट्रीज हैं जिन पे अमेरिका प्रेशर डाल सकता है कि वो ईरान को उनको यूज करते हुए आइसोलेट करे इकोनॉमिकली? जी महरीन, देखिए कर तो सकता है। जाहिर है जहां जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वहां अपनी जो वो प्रेशर टैक्टिक्स तो यूज करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने देखना है कि अमेरिका की जो पोजीशन थी वो 26-27 फरवरी को ज्यादा इस साल ज्यादा स्ट्रांग थी। उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग थी जब वो पीस बोर्ड अनाउंस किया था और बहुत सारे दुनिया के लीडर्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, वो ज्यादा स्ट्रांग थी। आज ज्यादा स्ट्रांग है। वो जो मिथ थी, वो जो इन्फ्लुएंस था, जो अमेरिका का ऑलमोस्ट तकरीबन 780 मुख्तलिफ बेसेस हैं दुनिया में, तकरीबन 780 मुल्कों में, दैट मीन्स 80 कंट्रीज में वो क्यों रखना चाहते हैं? वो इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, अपने फुटप्रिंट रखना चाहते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे साबित हो गया मिडल ईस्ट में कि अमेरिका वो नहीं कर सका जो एक्सपेक्ट किया जाता था, यानी कि डिफेंस मिडल ईस्ट के ममालिक का वो नहीं कर सका। और खास तौर पर आपने देखा कि ये भी क्लैरिटी आ गई दुनिया में कि अगर मिडल ईस्ट का मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, अगर चॉइस बिटवीन इजराइल और या किसी और मुल्क की हुई तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। इसी वजह से तुर्की हमारे साथ जो मुआहदे में शामिल हुआ है वो बड़ी लॉजिकल कन्वर्जेंस है। उसकी वजह यह है कि तुर्की को भी क्लियर होना चाहिए कि ऑल्दो वो नेटो का बहुत प्रोमिनेंट मुल्क है,
लेकिन अगर आने वाले वक्तों में अगर प्रेशराइज किया गया किसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को के साइड लें तो वो जाहिर है इसराइल की साइड लेंगे। एक बात, बहुत सारे मुल्क ज्वाइन करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि लीवरेज कितना है। मैं एक मिसाल से अपने जवाब को वाजे करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अमेरिका ने कितना ज्यादा सख्ती की थी ईरान से तेल कोई न ले जब जंग शुरू हुई थी, उसके बावजूद बहुत सारी दुनिया ने ना सिर्फ ईरान से जारी रखा, चाइना ने जारी रखा, रूस से डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया, कोरिया, ताइवान और इंडिया ने ईरान से नेगोशिएशन शुरू कर दी थी ड्यूरिंग द वॉर, जब ये टैंकर्स नहीं जाने दे रहे थे। उनसे ये ईरान से बात करनी शुरू कर दी थी कि आप कम से कम हमारे टैंकर्स को आने दे, हम अमेरिका साथ नहीं दे रहे। ये होती है इन्फ्लुएंस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अभी अगर अमेरिका कोशिश भी करेगा तो मेरा नहीं ख्याल वो जो 6 महीने पहले वाली अमेरिका की पोजीशन थी वो होगी। डेफिनेटली बहुत सारे अभी भी कुछ ममालिक होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान के पास सिर्फ एक स्टैंड अलोन यही ऑप्शन नहीं होती। और पिछले सवाल के जवाब में आखिर में मैं ये कह रहा था, और अभी मैं यहाँ ऐड करके कंक्लूड करता हूं बाय सेइंग कि जब भी देखिए दुनिया में सैंक्शंस होती हैं तो आप लोगों को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन जब हालत जंग होती है तो ईरान में बहुत सारी मुखालफत थी इस हुकूमत के खिलाफ, जॉबलेस ऐसी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, लेकिन फिर लोग ये समझते हैं कि ये अमेरिका और इसराइल का हमला हमारी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये हमारी ईरान की सॉवरेनिटी और सिविलाइजेशन के खिलाफ है। फिर वो लेट गो कर देते हैं टेम्परेरी। आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि जब ये खत्म होंगी, ये जंग के हालात खत्म होंगे, तो लोग हुकूमत को कितना लेजिटमेट मानते हैं। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को ऑलरेडी जितने सैंक्शंस हैं कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा जिस तरफ आप चाह रही हैं कि आइसोलेट करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है बहुत सारे ममालिक अभी भी ईरान को चाहे कोवर्ट छुप के या सामने आके मदद करते रहेंगे। ठीक है।